हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हो आप लोग। तो कई दिनों बाद आ चुकी हूँ ब्लॉग में, क्योंकि मैं तो अपडेट आप लोगों को दे ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। क्योंकि पहले क्या था फ्रेंड, पहले ये था कि रोहन नहीं था तो बच्चे में लगे, अब रोहन है तो लग ही कह रहे थे बस फ्रेंड। मतलब प्रेगनेंसी के बाद ना इंसान को बिल्कुल टाइम ही, मतलब कि बहुत सारा काम हो जाता है आप लोगों को। अब मैं क्या बताऊँगी। बहुत सारा काम है घर में, बहुत सारा काम नहीं ख़त्म हो रहा मुझे, क्या बताऊँ। बस इसीलिए आप लोगों को अपडेट नहीं दे पा रही, तो उसके लिए पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। बहुत से मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड मेरा वेट करते रहते हैं, मैं हूँ कि अपडेट ही नहीं देती हूँ। तो हरप्रीत गया है खेलने और हमारे पति देव जी गए अपना घूमने। हमने हरप्रीत गया है ऐसे ही, दी थी उन्हीं के घर में। मतलब जो जहाँ हरप्रीत पहले जाता था तो रोहन ले लेता था गोद में, उन्हीं के घर गया आज भी। हाँ, बहुत उड़ रहा था, मेरे को बोला पापड़ तलने के लिए। पापड़ बहुत, फिर उसके बाद रो रहा, फिर बोला पापा तलने। फिर मैंने कहा मैं उधर से, मैंने कहा चलो छोड़ा। फिर 2 मिनट के लिए गई, खेल रहे थे बच्चे, तो मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ। पूरा दिन घर में रहता, उठता रहता है। तो मैं अभी पापड़ खा रही हूँ, देखना है पापड़ भी जल गए। आप लोग एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड, क्या प्रेगनेंसी में करेला नहीं खाते हैं? मैंने करेला बनाया, पहले तो मैंने खाया ही खाया था, पहले भी मैंने बनाया था तो मैंने खाया। सब्जी बनाई थी एक दिन, मैंने वो भी खाई। तो रोहन बोल रहा है करेला नहीं खाना, प्रेगनेंसी में नहीं खाई जाती है। चाय तो खैर फ्रेंड गर्मी भी है, ऊपर से पहले रपीक टाइम में भी मैंने नहीं पिया था शायद, इसलिए मैं इस टाइम भी नहीं पी। रपीक टाइम में मैंने ना गरी का गोला जो होता है मैंने बहुत खाया था। अभी तो मेरा इतना मन उबा है, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। मतलब रपीक टाइम इतना खा लिया ना कि अब खाया ही नहीं जाता मुझे। मेरे देखिए पिंपल बहुत निकल रहे हैं। मैंने ना 3-4 दिनों से ना, ज़्यादा ही हो गया, मैं नहा कर तो सरसों का तेल ही मुंह पे लगाती हूँ। देखो पता नहीं गर्मी की वजह से हो रहा है कि सरसों का तेल लगाने से हो रहा है। मैं बीच में सरसों का तेल ही लगाने लगी, बस इतनी गर्मी पड़ रही है इसी वजह से मुझे लग रहा निकल गया मेरे पिंपल। पैर ठीक था, स्किन थोड़ी अच्छी थी, अभी ना मुझे पिंपल निकल रहे सरसों का तेल लगाने से। अगर मैंने कोई क्रीम रख नहीं रखी है, थोड़ा तो मॉइस्चराइजर जैसे तो लगाओ, दिक्कत ना हो। नहा धो गया तो चिड़चिड़ा सा पूरा चिड़ सा दिखता है, तो मैं इसलिए सरसों का तेल ही लगा देती हूँ। क्योंकि रफरीत को भी तो लगाती हूँ, रफरीत को भी सरसों का तेल, कोई बेबी जॉनसन क्रीम वगैरह नहीं लगाती, फिर बाबू को मैं सरसों का तेल ही लगाती हूँ। ये अच्छा, ये टॉवल है, ग्रीन कलर की टी शर्ट है मेरी। मैं जब रोहन नहीं था तो उस टाइम मैं लेके आई थी ढीले ढीले, ये सब पहनने के लिए, ऊपर ऊपर टॉप ढीले ढीले पहनने के लिए, कि प्रेगनेंसी है थोड़ा ढीला ढीला पहनी हूँ। इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया कि भैया पे भी ये अच्छी लग रही है, प्रिया दी पे भी ग्रीन टी शर्ट अच्छी लग रही थी, और शायद अब लग रहा है मैं पहनूँ तो मेरे पे भी ऐसे कुछ लिखा था, मुझे मेरे पे भी अच्छी लगेगी। पता है अगर सिस्टर ब्लॉग देखती होंगी तो पता है क्या है, मतलब इस टी शर्ट का ना लुक ही अलग है, एकदम अलग ही टाइप है। रोहन आया ना सबसे पहले कह रहा वो जो हरा टी शर्ट पहनती तो ढीला ढीला, वो टी शर्ट तो हम वही पहनेंगे, तो मैंने दिया था पहनने के लिए। और बहुत सारे टॉप तो ऐसे जो मुझे बहुत टाइट होने लगे हैं, इतना ढीला पहनने के बावजूद मुझे राहत नहीं है, ना बुरा हाल है मेरा। चलिए फ्रेंड, रोहन भी फाइनली घर आ ही गया, मेरा पति रोहन। और
जो भी दिक्कत परेशानी बस पता है क्या फ्रेंड, लड़ाई झगड़े जब होती है पिछली बात को रिपीट करो, फिर दोबारा गलती वही करो। इस टाइम भी लड़ाई इसीलिए हो रही थी कि ये बात बुत कर रहा था, मैं बोल रही थी, इतना मैंने बोला बस उसी बात पे, तो आज मैंने ऐसा कर दिया। तो फिर मैंने बोला भी कि ठीक है मैं पिछली बातों को रिपीट नहीं करूँगी। खैर देखिए फ्रेंड, जैसे मुझे लोग कहें जैसा मैं सुनूँगी मैं वैसा ही ब्लॉग में आके बोलती थी कि ये वो। खैर मैं पिछली बात को रिपीट करके मुझे अब जैसे मैं रिपीट करी तो मुझे अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है। कुछ लोग बहुत जल भी गए हैं, जल गए, भुन गए हैं। मैंने नोटिस किया है इंसान किसी का घर बसते हुए नहीं देख सकता। मतलब कि चलो फ्रेंड देखिए, मेरी फैमिली के अलावा सासू माँ ससुर जी जो भी थे, मेरी मतलब रोहन की तरफ की फैमिली सब सपोर्ट कर रही थी, ठीक है। तो लेकिन मैंने नोटिस किया कुछ लोग ना बहुत दिक्कत हो रही है कि मतलब ये आ गया मेरे पास और फिर मेरे साथ रह रहा है। मतलब कि इतना भी लोगों को नहीं जलना चाहिए है किसी से, इतना भी क्या जलना है। मतलब कहते हैं कभी ना इंसान को, मेरी सासू माँ ससुर जी फैमिली में ही है जो जिनको बहुत दिक्कत है, लेकिन वही कहते हैं ना कि मतलब आज के टाइम में अपने ही नहीं अपने को खुश देखना चाहते हैं। अभी मेरा टाइम ऐसा था, रोहन ने बोला कि मैं खासकर इसीलिए तुम्हारी डिलीवरी होने, अगर रोहन ना आता ना मेरा पति, और फाइनली इस मंथ के लास्ट या जून के लास्ट में मैं चली जाती यहाँ से, क्योंकि मुझे देखने के लिए, मेरे बच्चे को देखने के लिए कोई नहीं है। फिर मैं अकेली मैं ही नहीं हूँ। मेरा दो बच्चे, एक होने वाला है, ऊपर से रबरी था। कितना अभी इस टाइम इतना वीक होता जा रहा, बहुत कुछ नहीं खाता, पता नहीं बीच में भी खाना बंद कर दिया था। फिर उसके बाद अभी फिर वैसे करते करते अभी फिर बीच में खाने लगा, फिर खाना बंद कर दिया, पता नहीं क्या। थोड़ी आज उसकी दस्त भी हो रही है, पतली पतली लाइटिंग हो रही है, और पापड़ खाए भी ना मानता नहीं है। ऐसे ऐसे चीज़ें खाने, और भगवान कसम खा के बोल रही हूँ, फिर बाहर की चीज़ें तो मैं शायद ही देती हूँ, चाउमीन बर्गर दुनियादारी ये सब तो मैं अपने बच्चों को खिलाती भी नहीं हूँ, नॉर्मल घर का खाना। लेकिन फिर भी नहीं खाता है, कुछ खाता ही नहीं, कुछ भी नहीं खाता है। फिर मैंने सोचा क्या कुछ वो बना ली, फिर अंडा बनाया, तो आज वो उसमें भी नहीं खा रहा, मतलब कुछ खाने को तैयार ही नहीं है। क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है, नहीं खाते ना बच्चे, टेंशन बहुत होता है। फिर अभी बोला पापड़ तलने के लिए, फिर उसका रो रहा, फिर पापड़ तलेंगे। फिर मैंने कहा छोड़ ही आती हूँ, नहीं दी यहाँ। रोहन जब मेरा प्रीत वहाँ छोड़ के आती थी ना, उधर ही आता है, उधर उसके दोस्तों का घर है, तो तभी इसको गोद में लेता, तभी वो उस बीच पापा पापा बहुत बोलने लगा था ना। तब मैंने एक दिन ब्लॉग भी डाली थी, प्रीत अपने पापा से मिला तो उसको गोद में खेलता था, जाता था, तभी मतलब उस तरह करता था। खैर छोड़िए फ्रेंड, क्या कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बाय बाय। बहुत गर्मी है, पंखा उंखा चलाओ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे।